नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606097523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अनेकार्थी शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अनेकार्थी शब्द होते क्या हैं। तो परिभाषा देखिए इसमें। ऐसे शब्द जिनके की बहुत सारे अर्थ होते हैं, शब्द में ही अर्थ छिपा है। अनेकार्थी यानी अनेक अर्थों वाले, उनको कहते हैं अनेकार्थी शब्द, और एक से अधिक अर्थ इनका कुल मिलाकर होता है। तो बस इतना ही, परिभाषा में समय नष्ट नहीं करना है क्योंकि वो काम की नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। अब यहाँ पे आप शब्दों को देखिए कैसे शब्द हैं, जैसे कि अपवाद। अब अपवाद का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? कलंक या वो प्रचलित प्रसंग जो कि नियम के खिलाफ हो। अतिथि का बहुत सारा अर्थ है, तो अतिथि का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके आने की तिथि ना पता हो, बिना डेट बताए आए, बिना फोन किए आए। लेकिन इसको मेहमान भी हम लोग कह देते हैं। जो साधु लोग होते हैं उनको भी अतिथि कहा जाता है, यात्रियों को भी कहा जाता है। कोई अपरिचित व्यक्ति है तो उसको भी कहते हैं। और यज्ञ में जो सोमलता लाने वाला व्यक्ति होता था पहले के समय में, ऋग्वैदिक काल में, तो उसको भी अतिथि कहते थे। अग्नि का भी एक पर्यायवाची होता है अतिथि, और भगवान राम के पौत्र का भी नाम था अतिथि। ठीक है, इक्ष्वाकु वंशी अतिथि थे जो कि कुश के पुत्र थे। लव और कुश ये जुड़वा बेटे थे माता सीता और भगवान राम के, तो उसमें से कुश के ये पुत्र थे। इसके बाद अरुण। तो अरुण जो है वो असल में सूर्य के सारथी हैं, और अरुण का मतलब होता है लाल। ठीक, सिंदूर को भी कहा जाता है, लाल रंग को भी कहा जाता है, सूर्य के सारथी। और कभी कभी सूर्य को भी हम लोग कह देते हैं जो प्रातःकालीन सूर्य होता है, जिसे कि हम आंखों से देख सकते हैं, आंखें उस पर टिक सकें, ऐसा लाल लाल वाला। आपत्ति का मतलब विपत्ति और ऐतराज होता है, और अर्थ का संकट भी होता है। कंगाली भूखमरी जो होती है उसको भी आपत्ति कहा जाता है। अपेक्षा का मतलब इच्छा, आवश्यकता, आशा, ये सब हो सकता है। तो बहुत सारे अर्थ हैं। आराम का मतलब एक तो बगीचा होता है, ध्यान दीजिएगा। आराम जो है ना वो बगीचे मतलब बाग को भी कहा जाता है। बाकी विश्राम को तो बोलते ही हैं, रेस्ट करना। और रोग का दूर होना जो है वो भी आराम कहलाता है। मतलब आराम का शाब्दिक अर्थ वही है, मन को शांति मिल रही है। तो मन को शांति कैसे मिलेगी? जब रोग दूर हो जाएगा। बगीचे में भी आप जाते हैं तो मन को शांति मिलती है, तो वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। और विश्राम को हम लोग बोलते ही हैं। इसके बाद अंक का मतलब होता है, एक तो भाग्य से तात्पर्य होता है, दूसरा गिनती के जो अंक होते हैं उसको हम कहते हैं नाटक का अंक, और चिन्ह या संख्या को भी हम अंक कहते हैं, और गोद को भी अंक कहते हैं। इसके बाद अंबर। अंबर जो है वो वस्त्र को भी कहा जाता है, आसमान को भी कहते हैं, और अमृत को भी कहते हैं। अनंत का आप देखें तो आकाश, ईश्वर, भगवान विष्णु, अंतहीन, शेषनाग, इन सभी के लिए अनंत शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अर्थ का क्या होगा? तो मतलब, कारण, लिए, भाव, अभिप्राय, धन, आशय, प्रयोजन, इतने सारे इसके अर्थ हो सकते हैं। अवकाश का छुट्टी, अवसर, अंतराल, ये सब हो सकता है। आम का तो एक तो मामूली या सामान्य के लिए हम लोग कहते हैं, हम तो आम आदमी हैं जी। ठीक, तो वो आम जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा फल को आम कहा जाता है, सर्वसाधारण को बोलते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ और है, जैसे कर। तो कर का मतलब एक तो टैक्स होता है, दूसरा हाथ को हम लोग कर कहते हैं, और किरण को भी कर कहते हैं, और जो सूंड होता है हाथी का उसको भी कर कहते हैं। काल का मतलब समय होता है, मृत्यु भी होता है, और यमराज को भी कह दिया जाता है। कला के लिए अंश, मतलब कला का जो एक अर्थ है वो अंश है, उसके अलावा किसी चीज़ को अच्छी तरह से करने का कौशल। कुशल का मतलब खैरियत और चतुर दोनों हो सकता है। और कल का मतलब बीता हुआ दिन हो सकता है, आने वाला दिन हो सकता है, और कल पुर्जा हम लोग कहते हैं, मतलब ये मशीन को भी कह सकते हैं। कर्ण शाब्दिक अर्थ तो कान है, लेकिन ये कुंती के सबसे बड़े बेटे का नाम था, महारथी कर्ण। और बाकी आप देखें काम। तो काम का मतलब एक तो जो पेशा है, धंधा है, कार्य है, वर्क है, उसको कहते हैं। दूसरा वासना को भी कहा जाता है, काम वासना। कामदेव को भी काम कहते हैं। कनक का आप जानते ही हैं, दो अर्थ तो होता ही है, तीसरा गेहूं भी होता है। वो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, आपने सुना है ना, यमक अलंकार की परिभाषा। तो उसमें दोनों कनक का अर्थ अलग है, एक तो सोना है और दूसरा धतूरा है। दोनों को पाने और खाने पे आदमी बौरा जाता है। और आप आगे देखें, गेहूं को भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे हैं। यहाँ आप देखें, खग जो है ये पक्षी के लिए इस्तेमाल होता है। तारों को भी खग कहा जाता है, और गंधर्व को भी खग कहा जाता है। बाण को भी खग कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। खर जो है ना ये दुष्ट को कहा जाता है। बाकी गधे को भी कहा जाता है, तिनके को भी कहते हैं, खर पतवार है। और एक राक्षस का भी नाम था खर। खर और दूषण दो भाई थे। इसके बाद गण को देख रहे हैं आप, खल को छूट गया है बीच में, देखिए। खल जो है ये भी दुष्ट को कहते हैं। धतूरे को भी खल कहते हैं, और दवा कूटने वाली जो खल होती है, वैद्य जी लोग रखे रहते हैं, उसको भी बोला जाता है। गण वैसे तो समूह को कहा जाता है, मनुष्यों को भी गण कहा जाता है, भूत प्रेतों को भी कहा जाता है कि भगवान शिव के गण है। और पिंगल के गण होते हैं वो अलग है, डिंगल पिंगल भाषा आपने सुनी होगी। अच्छा, अब गुरु को देखिए। तो गुरु का मतलब एक तो शिक्षक से तात्पर्य है, दूसरा देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है, उन्हीं को गुरु ग्रह भी कहा जाता है, और बाकी बृहस्पति उनका नाम है।
और श्रेष्ठ को भी गुरु कहते हैं, और सबसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है भारी। इसीलिए तो आप सुनते हैं ना गुरुत्वाकर्षण, यानी जो वजन है किसी चीज़ का, भार नहीं द्रव्यमान, उसके कारण जो उसके द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है, किसी चीज़ पर लगाया गया आकर्षण बल जो कि अपनी ओर खींचने का गुण रखता है, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, यानी भारी का आकर्षण। जो भारी होगा वो खींच लेगा, है ना। तो भारी से तात्पर्य। गो का मतलब ध्यान से देखिएगा, गो का मतलब बहुत सारा होता है इसमें। गो का मतलब बाण भी होता है, आंख भी होता है, वज्र को भी कहते हैं और गाय को तो कहते ही हैं, स्वर्ग को भी कहते हैं और पृथ्वी को भी गो कहा जाता है, सरस्वती को भी कहते हैं, भगवान सूर्य को भी कभी कभी कह दिया जाता है, और बैल को भी कहते हैं। अब बताइए, इतना सारा है। और गुण का देखिए, कौशलशील, रस्सी भी देखिए, रस्सी भी जो है ना वो गुण कहलाती है, गुण का एक और अर्थ है। स्वभाव को भी गुण कहा जाता है, और धनुष की जो डोरी होती है प्रत्यंचा, उसको भी गुण कहते हैं। गति का क्या हो सकता है, एक तो चाल दशा होता है, फिर मोक्ष को भी कहते हैं कि उनकी गति बन गई, ऐसे बोल देते हैं ना, गति बन गई, मर गए गति बन गई, तो वो गति जो है वो यहाँ पे मोक्ष से तात्पर्य है। और हालत को भी कहते हैं, क्या गति बनाकर रखी है अपनी, यानी क्या हालत बनाकर रखी है। घ से ज तक देखिएगा। तो घन का क्या होगा, बादल हो जाएगा। घन का एक तो तात्पर्य होता है ना कि जो घन है वो बरसने लगे, यानी बादल। उसके अलावा अधिक से तात्पर्य होता है, घने से तात्पर्य होता है। गणित में एक ठे घन होता है जिसे आप क्यूब कहते हैं, इससे डब्बा बनाते हैं ना, ये वाला। चलिए, और पिंड को भी घन कहते हैं और हथौड़े को भी घन कहते हैं, कि लोहार का घन जो है वो टन टन प्रहार कर रहा है। इसके बाद जलज। तो जलज का वैसे शाब्दिक अर्थ आप समझे तो जो पानी से जन्म लेता है, पानी के अंदर से जन्म लेता है, उसको कहते हैं जलज। ठीक है, वो कमल भी हो सकता है, और कितनी भी चीज़ें जो पानी के अंदर वनस्पतियां उगती हैं उन सभी को कह सकते हैं। मोती को भी कह सकते हैं, वो भी तो पानी से प्राप्त होता है। शंख भी पानी से प्राप्त होता है। मछली या जितने भी समुद्री जीव हैं, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, वो सब पानी से जन्म लेते हैं, तो उनको भी जलज कहिए। सेवार को भी जलज कह सकते हैं, जो समुद्री घास या फिर गड्ढे में उगने वाली घास होती है वो है। और चंद्रमा को भी जलज कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा को भी जलज कहा जाता है। जाल का मतलब बुनावट, जाला और फरेब होता है। जीवन का मतलब जीवित से तात्पर्य होता है, प्राण से होता है, तो इसका तो बहुत ज़्यादा कोई अर्थ नहीं है। जलधर हम बादल को भी कह सकते हैं और समुद्र को भी कह सकते हैं, और जिसके पास पानी है, जो पानी को धारण करे, उसको हम जलधर कह सकते हैं। ठीक, आप पानी के टब को भी जलधर कह सकते हैं, शाब्दिक तौर पर गलत नहीं होगा। जड़ का मतलब क्या होता है, मूल होता है, कहते हैं जड़ से उखाड़ दिया, उन्मूलन कर दिया। ठीक है, और मूर्ख को भी कहा जाता है कि जड़ बुद्धि है एकदम। इसके बाद ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ एक तो महीना होता है, हिंदी का महीना होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तपती गर्मी होती है, मतलब एकदम बेचैनी हो जाए ऐसी गर्मी। ठीक, जून का महीना आमतौर पे जेठ में गिन लिया जाता है, लेकिन मई का लास्ट वाला और जून का जो शुरुआती होता है, फिर 15 जून से तो मानसून आ जाता है। चलिए, तो ज्येष्ठ जो है वो एक हिंदी का महीना है। उसके अलावा ये बड़े को कहा जाता है, और पति का जो बड़ा भाई होता है, जिसे कि गाँव में भसुर बोलते हैं, उसको भी जेठ कहा जाता है, जेठ जी। इसके बाद त से लेकर द तक, यहाँ देखें आप, तो तीर, तीर का होता है बाण, किनारा और तट, इतना सारा। गंगा के तीर, यानी गंगा के तट पे। तारा, तारा जो है वो आँख की पुतली को कहा जाता है, नक्षत्र को भी कहा जाता है। और भाली की माफ कीजिए, बाली की भार्या, भार्या मतलब पत्नी। बाली और सुग्रीव की कहानी आपने सुनी है, दोनों जुड़वा वानर भाई थे, जो कि भगवान सूर्य के तेज से उत्पन्न हुए थे। और जो बाली थे वो ज़्यादा शक्तिशाली थे सुग्रीव की तुलना में, और वही राजा थे किष्किंधा पर, उन्हीं का राज्य चलता था। उनकी पत्नी का नाम तारा था और उनके पुत्र का नाम अंगद था। लेकिन एक समय होता यह है कि एक राक्षस काफ़ी आतंक मचाया रहता है, तो उससे लड़ने के लिए बाली जाते हैं और लौट के नहीं आते हैं। जब उनके लौटने की पूरी अवधि बीत जाती है तो लोग उन्हें मरा हुआ मान के काफ़ी शोक करते हैं और सुग्रीव को राजा बना देते हैं। अब उसके बाद जब बाली जिंदा वापस लौटते हैं तो भिड़ंत हो जाती है, और वहीं से फिर बाली जो है वो सुग्रीव को खदेड़ देते हैं। तो बाद में सुग्रीव जो है वो भगवान राम की शरण में जाते हैं। तो ये कहानी है। कुल मिलाकर तारा जो है वो बृहस्पति की पत्नी का भी नाम था। अच्छा, ठीक, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा था। और चंद्रमा जो है वो जबरी इनके साथ बलात्कार भी करते हैं, और परिणाम स्वरूप एक अवैध संतान की उत्पत्ति होती है, जो कि बुध थे। ठीक है, बुध ग्रह का नाम आपने सुना है। ठीक है, तो वो चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा की संतान थे। लेकिन जब बृहस्पति को ये पता लगता है कि ये अवैध संतान जन्म लेने वाली है, तो वो कहते हैं कि ये पूर्ण गर्भ हो, इससे पहले इसका त्याग कर दो। तो वो जबरदस्ती उसका मतलब उनका एबॉर्शन करवाया जाता है, और बुध का असामयिक जन्म होता है। उसके बाद तारा की मृत्यु हो जाती है। ऐसी कहानियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारी जो यहाँ लांछन की कहानियाँ हैं वो दिखाई देती हैं फिलहाल। इसके बाद दंड। तो दंड का क्या है, सजा। डंडे को भी दंड कहा जाता है, और एक व्यायाम होता है, दंड बैठकी आप लगाते हैं, पुशअप करते हैं। दल का मतलब क्या होता है, तो एक तो पत्ती को कहते हैं तुलसी दल शालिग्राम की शिला पर चढ़ाइए, तो तुलसी दल यानी तुलसी की पत्ती चढ़ाइए। चिड़ी को भी कहा जाता है, और इसके अलावा पक्ष भाग, इन सबको भी कहते हैं। अच्छा, द्रव्य जो है ये वस्तु को भी कहते हैं और धन को भी कहते हैं। मूल रूप से वस्तु को कहते हैं, किसी पदार्थ को कहते हैं। द्रव्यमान आप कहते हैं ना, पदार्थ का मान। और देख लीजिए यहाँ पे धन संपत्ति। अब धन का मतलब क्या होता है, एक तो योग से तात्पर्य होता है, कहते हैं ना ऋण धन गुणा भाग, ये सब गणित में पढ़ाया जाता है, तो प्लस माइनस जो आप बोलते हैं, तो वो योग वाला है। उसके अलावा संपत्ति है। धर्म का तात्पर्य क्या हो सकता है, तो धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है कर्तव्य।
धर्म को लोग आजकल संप्रदाय से जोड़कर देखते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, या तमाम जितने भी हैं दुनिया भर में जितने धर्म हैं। लेकिन धर्म का शाब्दिक अर्थ कर्तव्य होता है, और हमारा जो हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म है जो कि मूल है सबसे पुराना, तो उसमें कर्तव्य की ही शिक्षा दी गई है। ठीक, तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मनुष्य का शरीर पाने के नाते क्या कर्तव्य है, वो हमें धर्म सिखाता है। तो धर्म का शाब्दिक अर्थ तो कर्तव्य है, बाकी इसे हमने संप्रदाय समझ रखा है तो वो भी सामयिक अर्थ हो गया। प्रकृति हो सकता है, मानव धर्म, स्वभाव हो सकता है। नाग का मतलब हाथी भी होता है और सांप भी होता है, ठीक है, दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। और देख लीजिए, तो नग का मतलब क्या है, तो नग मतलब नगीना होता है, वो कहते हैं ना अंगूठी का नग। और बाकी वृक्ष को भी कहा जाता है और पर्वत को भी कहा जाता है। निशाचर मतलब जो रात्रि में चले, रात के समय उसको अंधेरे में देखने में कोई तकलीफ ना हो और रात्रि में ही निकले, दिन में ना निकले। तो ऐसे जीव जो है वो राक्षस हो सकते हैं जो कि गलत काम करने निकलते हैं। प्रेत हो सकते हैं जो कि दिन में नहीं आते, सूर्य का प्रकाश उन्हें वर्जित होता है। और उल्लू भी, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, इसीलिए कौवे उसे बहुत तेज शिकार बना लेते हैं दिन के समय में, लेकिन रात में वो एकदम से योजन कोश देखने में सक्षम हो जाता है। बाकी चोर जो हैं वो भी ये काम करते हैं, उन्हें रात में दिखता नहीं है तो टॉर्च लेकर आते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ प फ ब भ म से, तो ये पद, ठीक है, पद का मतलब चरण, शब्द, पैर, स्थान, ओहदा और कविता का चरण भी हो सकता है। पानी का क्या हो जाएगा, तो कहते हैं ना पानी उतर गया, तो पानी उतर गया मतलब इज्जत चली गई। बाकी चमक और जल से भी तात्पर्य। पक्ष जो है वो पक्षी के पंख को भी कहा जाता है, बल को भी कहा जाता है, सहायक को भी कहा जाता है, पार्टी को भी कहा जाता है। और 15 दिन का जो समय होता है पखवाड़ा हम कहते हैं ना, 15-15 कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो वो वाला भी हो सकता है। पत्र का मतलब पंख हो सकता है, पत्ता, चिट्ठी, ये सब हो सकता है। पृष्ठ का मतलब क्या होगा, पीठ, पत्र, और पीछे के हिस्से को भी कहा जाता है। प्रभाव का सामर्थ्य, असर, महिमा, दबाव, ये सब हो सकता है। पतंग को गुड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। अब गुड्डी का मतलब वो उड़ाने वाली पतंग। इसके अलावा पतंग जो है वो सूर्य को भी कहा जाता है, टिड्डियों को भी पतंग कहा जाता है, और पक्षी को भी पतंग कहा जाता है। इसके बाद आप देखें यहाँ पेय जो है वो दूध और पानी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। फल, ये कहते हैं ना मेहनत का फल मिला, यानी मेहनत का नतीजा मिला। बाकी फल मेवा भी हो सकता है, या और जो फल है वो भी हो सकते हैं। भाले की नोक जो है उसको फल कहते हैं, वैसे फलक सही शब्द होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं बल जो है ये शक्ति को कहा जाता है, सैनिक, सेना को भी कहा जाता है। बलि एक राजा का नाम था जो कि राक्षसों के राजा थे, और उन्हें अहंकार हो जाता है तो भगवान विष्णु उनका अहंकार चूर करने के लिए वामन अवतार धारण करते हैं, तो वो वाले राजा बलि। इसके अलावा बलि जो है वो बलिदान के लिए भी इस्तेमाल होती है। उपहार को भी पहले के समय में जो राजा को उपहार दिया जाता था उसको बलि कहा जाता था, है ना। ये धार्मिक कर होता था एक तरह का, तो वो कर भी होता है, उपहार और कर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मुद्रा, ये मुहर, आकृति या धन, तीनों के लिए यूज होगा। और देख लीजिए, तो भाग का क्या होगा, भाग का हिस्सा, विभाजन और भाग्य, ये तीनों हो सकता है। कहते हैं भाग ही फूट गया है, तो वो भाग्य से तात्पर्य होता है। मान का इज्जत, अभिमान और नापतोल, ये सब हो सकता है। मत का राय, वोट, और नहीं भी हो सकता है, मत करो यानी नहीं करो। मधु का क्या होगा, शहद, शराब, मीठा और बसंत ऋतु। मित्र का क्या होगा, तो मित्र जो है वो सूर्य को भी कहा जाता है, भगवान सूर्य को, और दोस्त को भी कहते हैं। महावीर यानी जो बहुत बलशाली हो, तो उसके लिए। इसके अलावा एक जैन तीर्थंकर थे भगवान महावीर, हालांकि उनका वो मूल नाम नहीं था। और हनुमान जी को तो कहते ही, उनसे बड़ा वीर कोई है ही नहीं। मूक यानी गूंगा, गूंगे व्यक्ति से तात्पर्य होता है। और मूक दर्शक बने देखते रहे यानी चुपचाप खड़े रहे। और विवश व्यक्ति को भी मूक कहा जाता है, क्योंकि विवशता में भी चुप रहना पड़ता है। और आप देख रहे हैं तो यहाँ पे है, योग का मतलब क्या होता है, एक तो जोड़ना होता है, बाकी उपाय, मिलन और नियम होता है। राशि जो है, एक तो राशियाँ होती हैं, जैसे मेष से लेकर मीन पर्यंत जितनी भी 12 राशियाँ होती हैं, तो उनको ज्योतिष के हिसाब से वो भी राशि कहलाती हैं, और समूह को कहा जाता है। इसके बाद रस को देख रहे हैं, प्रेम, काव्य के 9 रस, प्रेम को रस कहते हैं। इसके अलावा काव्य के जो 9 रस होते हैं, श्रृंगार से लेकर जितने भी हैं, विभत्स से उत्साह जितने भी हैं, तो वो सब, उत्साह कोई रस नहीं होता है, वीर रस होता है, उसका स्थायी भाव उत्साह होता है, तो वो 9 रस। इसके अलावा स्वाद को भी रस कहते हैं, रस लेकर खा रहे हैं, स्वाद लेकर खा रहे हैं। सार को भी रस कहते हैं। अच्छा, लक्ष्य जो है ये निशाना और उद्देश्य दोनों हो सकता है। वर जो है ये वरदान से भी तात्पर्य हो सकता है, श्रेष्ठ से भी तात्पर्य हो सकता है, और दूल्हे को भी कहते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर होता है, रंग होता है और जाति होता है। विग्रह का मतलब एक तो देवता की मूर्ति को कहते हैं, बाकी लड़ाई और शरीर के लिए भी इस्तेमाल होता है। विषम का मतलब होता है जो सम न हो, समान न हो, बहुत भीषण, बहुत कठिन। और वन का मतलब जंगल और जल दोनों होता है, ठीक है। विरोध का मतलब वैर या विपरीत भाव। विधि का मतलब कानून, रीति, ईश्वर, भाग्य, ढंग। विजया जो है ये दुर्गा जी का पर्यायवाची, बाकी भांग को भी कहते हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। और वार का मतलब एक तो दिन से होता है, मंगलवार, बुधवार, मतलब मंगल दिन का नाम है, और वार जो है वो दिन का ही पर्यायवाची। और प्रहार को भी कहते हैं, वार बहुत तीखा था, चोट बहुत कड़ाके की लगी। बारी को भी कहते हैं। तो इतना हमने देखा।
कुछ और देख लीजिए, जैसे कि सेहत जो शब्द है इसको रोग से छुटकारा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सुख और स्वास्थ्य के लिए भी, सुधा के लिए अमृत और पानी दोनों काम करेंगे। शक्ति वैसे देवी को कहा जाता है, योग्यता को भी कहते हैं, प्रभाव और बल को भी कहते हैं। सारंग का तो पूछना ही नहीं है, जिसके अंदर रंग है थोड़ा बहुत उस सबको सारंग कहेंगे। तो हाथी को कहेंगे, कोयल को कहेंगे, कामदेव को कहेंगे, सिंह को कहेंगे, धनुष को भी कहेंगे, भौरे को भी कहेंगे, मधुमक्खी को भी कहेंगे, कमल को भी कहेंगे और न जाने किसको किसको कहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, लेकिन इतना ही जान लीजिए। स्थूल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से दिख जाए, इतना भारी भरकम हो कि कम से कम आपकी आंख में आपकी निगाह में आ जाए और आप उसे देख लें। मोटे को भी कहते हैं। इसके बाद स्नेह को आप देख रहे हैं, तो स्नेह जो है ये चिकनाई को भी कहा जाता है, स्नेहक, लुब्रिकेंट। और बाकी प्रेम और तेल को तो बोलते ही हैं। ह से देख लीजिए, माफ़ कीजिएगा, बगल में दीपावली की सफाई चल रही है तो कुछ लोग चिल्लाने लगे थे। अच्छा, प्रेम, तेल और चिकनाई, इन सबको स्नेह कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं, हार का आभूषण और पराजय दोनों हो सकता है। कहते हैं हार गए, और ये गले का हार है, तो आभूषण और पराजय दोनों से तात्पर्य है। हंस वैसे प्राण को भी कहते हैं, और बाकी एक पक्षी तो होता ही है। हस्ती, ये एक अस्तित्व। अब यहाँ थोड़ा सा गलत है, ये हस्ती अगर लिखा रहेगा ना ऐसे, तो इसका मतलब होगा हाथी, और यहीं पर अगर आप बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा अस्तित्व। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो हस्ती नहीं है, हस्ती है। अच्छा, इसको जाने दीजिए। हरकत को देख लीजिए, गति, चेष्टा और नटखटपन को भी कहते हैं। ऐसी हरकत दोबारा मत करना। और हीन का मतलब रहित होता है, दीन होता है, निकृष्ट होता है। हरि बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, भगवान विष्णु को तो कहते ही हैं, उसके अलावा बंदर को भी कहते हैं। एक बार नारद जी जो है वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे हरि के जैसा रूप चाहिए, यानी आप जैसा सुंदर रूप चाहिए। और भगवान विष्णु उन्हें उनके साथ मजाक कर देते हैं और उन्हें बंदर जैसा चेहरा दे देते हैं। बाद में लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं, तो नारद जी उन्हें श्राप दे देते हैं। तो ये कहानी है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, पहाड़ को भी हरि कहा जाता है, सिंह को भी कहा जाता है, इंद्र को भी कहा जाता है, घोड़े को भी कहा जाता है, सर्प को भी कहा जाता है, बंदर को कहते हैं, मेढक को कहते हैं, यमराज को भी कहते हैं, भगवान शिव को भी कहते हैं। हालांकि उनके लिए हर शब्द का इस्तेमाल होता है, हरि का नहीं यूज होता है। हरि और हर, ठीक है, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव। इसके बाद किरण को भी कहते हैं, कोयल को भी कहते हैं, हंस को भी कहते हैं। तो इतने सारे इसके अर्थ हो सकते हैं।